आज हम एक ऐसे क्लाइमेट फेनोमेना को समझेंगे जिसका असर सिर्फ मौसम पर नहीं बल्कि भारत की एग्रीकल्चर, इन्फ्लेशन, रूरल डिमांड, इकोनॉमिक ग्रोथ और लोगों की आजीविका तक पड़ सकता है। ये है एल नीनो और इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले समझते हैं कि एल नीनो क्या है। एल नीनो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन के सेंट्रल और ईस्टर्न हिस्से में सी सरफेस टेम्परेचर के असामान्य रूप से बढ़ने की स्थिति है। ये ENSO यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का वार्म फेज है। नॉर्मल कंडीशन में स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स गर्म पानी को एशिया की ओर ले जाती हैं और साउथ अमेरिका के पास कोल्ड वाटर अपवेलिंग होती है। लेकिन एल नीनो के दौरान ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ती हैं, गर्म पानी अमेरिका की ओर खिसकता है और अपवेलिंग कम हो जाती है। अब इसका भारत पर सबसे बड़ा असर पड़ता है साउथ वेस्ट मानसून पर। एल नीनो के दौरान भारतीय क्षेत्र में मानसून सिस्टम कमजोर हो सकता है और बारिश में कमी का खतरा बढ़ जाता है। भारत की लगभग 70% वार्षिक वर्षा मानसून से होती है, इसलिए कमजोर मानसून का असर रिजर्वायर्स, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और एग्रीकल्चर पर पड़ता है। एग्रीकल्चर की बात करें तो भारत का लगभग 50% नेट सोन एरिया रेनफेड है, इसलिए राइस, कॉटन, सोयाबीन और पल्सेस जैसी खरीफ क्रॉप्स प्रभावित हो सकती हैं। कम बारिश से सिंचाई पर निर्भरता बढ़ती है, किसानों की डीजल और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ती है और कम यील्ड के कारण विशेष रूप से छोटे किसानों की इनकम और मार्जिन पर दबाव आता है। इसके लिए ICAR के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल कॉन्टिजेंसी प्लान्स यानी DS बड़ी EP महत्वपूर्ण है। अब इसका असर फूड इन्फ्लेशन पर भी पड़ता है। कृषि उत्पादन कम होने पर सप्लाई शॉर्टेज हो सकती है और अनाज, सब्जियों तथा दालों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे हाउसहोल्ड परचेजिंग पावर और रूरल डिमांड प्रभावित होती है। एल नीनो केवल बारिश नहीं बल्कि हीट स्ट्रेस भी बढ़ा सकता है। आउटडोर वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी और वर्किंग आवर्स कम हो सकते हैं। ILO के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग से 2030 तक वर्किंग आवर्स में लगभग 2.2% लॉस का जोखिम है। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ सकता है। मैक्रो इकोनॉमी में एल नीनो फूड इन्फ्लेशन और स्लोअर ग्रोथ के जरिए स्टैग्फ्लेशन का रिस्क बढ़ा सकता है। ऐसी स्थिति में RBI के सामने इन्फ्लेशन कंट्रोल और ग्रोथ सपोर्ट के बीच बैलेंस की चुनौती आती है। सरकार की ओर से PMKSY पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मिशन अमृत सरोवर, मिशन काकतीय, क्रॉप इंश्योरेंस और हीट एक्शन प्लान्स जैसे प्रयास महत्वपूर्ण हैं। साथ ही कूल रूफ, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेटलैंड्स और ट्री कैनोपी भी क्लाइमेट अडेप्टेशन में मदद करते हैं। आगे की राह में वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की जगह मिलेट्स, पल्सेस और ऑयल सीड्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, माइक्रो इरिगेशन और लोकलाइज्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को बढ़ावा देना होगा। इसलिए याद रखिए, एल नीनो केवल एक मॉनसून शॉक नहीं है। ये एग्रीकल्चर से फूड प्राइसेस, रूरल डिमांड, इकोनॉमिक ग्रोथ और लाइवलीहुड तक प्रभाव डालने वाला मल्टी डायमेंशनल इकोनॉमिक रिस्क है। यही कारण है कि एल नीनो से निपटने के लिए वाटर, एग्रीकल्चर, हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ देखना जरूरी है।